नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन में क्या फ़र्क रहने वाला है। आज का टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, मैंने स्क्रीन पे लिख भी दिया है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा, लास्ट में एंड तक जुड़े रहें। तो आपको मैं एक जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक बिगिनर ट्रेडर और एडवांस ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है और आपको मेरे पास क्या सीखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसमें क्या फ़र्क रहने वाला है, ठीक है। लोग इंडिकेटर को ही प्रेफरेंस देते हैं। अब शुरुआत, बिगिनर की शुरुआत ही वहाँ से होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं सिखाया जाता, सिर्फ प्राइस एक्शन बेस पे ही हमारा कॉन्सेप्ट रहते हैं, ताकि आपको एक इंडिकेटर वाली दुनिया से निकाल के, यानी आप समझ रहे होंगे कि इंडिकेटर जो सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग हर स्टाइल में होती है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल है, तो समझ सकते हैं। लेकिन आपको प्राइस एक्शन बेस पे सीखना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, यानी विदाउट इंडिकेटर, मतलब चार्ट आपको क्लीन दिखना चाहिए स्क्रीन पे, तो वो कैसे करेंगे। तो प्राइस एक्शन कुछ तो आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं कि कैंडलों के नाम गिना रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। कैंडल्स के नाम गिना रहे हैं वो आपको, तो आपके लिए तो गलती है, क्योंकि आप उलझते जा रहे हो ना, आपको फंसाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। कैंडल्स के नाम गिना के क्या कर लोगे, कैंडल की स्टोरी सुना के क्या करोगे, उनके इतने तरह के कैंडल होते हैं, क्या कर लोगे। मैं तो यहाँ सिर्फ 3 तरह के कैंडल बढ़ाता हूँ, ठीक है। वाइड रेंज, नॉर्मल रेंज और नैरो। बस ये 3 कैंडल ही होते हैं मार्केट में, और कोई कैंडल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा कोई कैंडल नहीं होता मार्केट में। आप माराबूजू सीखोगे, हैमर सीखोगे, इंगल्फिंग सीखोगे, इन्वर्टेड हैमर सीखोगे, डोजी सीखोगे, बटरफ्लाई सीखोगे। अरे आप क्या क्या सीखोगे, कैंडलों के नाम थोड़ा याद रखने हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है वो सीखें। तो बिगिनर ट्रेडर जो है, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, और एक एडवांस ट्रेडर में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अपडेट कैसे हुए। यानी जब चार्ट का एक्सेस नहीं था, तो हम एक्सेस कैसे हुए, धीरे धीरे चार्ट हमारे को मिलने लगे। पहले सब कुछ पेड था, ठीक है। तो जो बड़े लोग थे वो उसका रेंट भी पेड करते थे। यानी मेरे को 16 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं 2007-8 से हूँ मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपको तब की जर्नी बता रहा हूँ कि पहले क्या फ़र्क था और अब में क्या फ़र्क है। पहले भी चार्ट प्रोवाइड होते थे, लेकिन उसका 25 से 30 हज़ार रुपये महीना रेंट था, ठीक है। अब ये 2014-15 या 12-13 के बाद ही एक्सेस मिलना शुरू हुआ है, कंपनी ने डाटा प्रोवाइड करना शुरू किया है, ठीक है। लोगों के चार्ट रीडिंग पे स्टडी ज़्यादा हो गई है, या सीख रहे हैं या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना सीख रहे हैं लोग, अच्छी बात है। पहले लोग इसको जुआ सट्टा बोलते थे, ठीक है। आज एज अ बिजनेस के तौर पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस ही यही है। आपको ना पता हो तो आपके पैसे फिर भी इस मार्केट में आपके लगे हुए हैं। आप कोई कोलगेट का पेस्ट करते हैं, तो वो कंपनी भी इस इधर जुड़ी हुई है शेयर मार्केट में। आप कोई डाबर का कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं, वो कंपनी का भी शेयर इस कंपनी में है। तो ये सट्टा जुआ कैसे हुआ, ठीक है। यानी आप कोलगेट करते हैं, आपके बैंक्स हैं वो भी इसमें मार्केट में उतरे हुए हैं। HDFC बैंक है, SBI बैंक है, उन सब के पैसे इस मार्केट में लगे हुए हैं। तो आप इस मार्केट को सट्टा जुआ नहीं बोल सकते, आपको खेलना नहीं आता और आप हार जाते हो तो आप उसको जुआ बोल देते हो आप। तो ये आपके लिए गलत है, आपकी सोच गलत है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपकी सोच गलती है, और ऐसे सोच रहे हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। फॉरेन कंट्री में लोग इस चीज़ को बड़ा प्रेफरेंस देते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी भी है वहाँ पे सीखने के लिए, अच्छे लोग भी हैं। और एक्चुअली क्या है, उनकी आबादी कम है, ठीक है। तो एक दूसरे को गाइड करके वो अपने से ज़्यादा कमा भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है ना। यहाँ वालों को तो फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ वाले तो चाहते ही हैं कि बस कोई ना मेरे से आगे नहीं निकल जाए। केकड़े वाली थ्योरी है यहाँ पे। यानी आपने जहाज में एक टब भरा हुआ केकड़े वाला देखा होगा ना, तो एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि मैं इस आज़ादी, मतलब भीड़ में नहीं रहना चाहता, मैं इससे निकलना चाहता हूँ।
तो वो एक दूसरे को पुश कर करके ही, टांगे खींच खींच के ही अपने आप को वापस अपने अंदर ही धकेल लेते हैं। यानी वो टब भरा होने के बावजूद भी केकड़ा नहीं निकल पा रहा है। सोचो, हम एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे हुए हैं, ठीक है। और मछुआरे को भी पता है कि ये बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो एक दूसरे की टांग ही खींचने में लग रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया में भी वही काम हो रहा है कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, प्रोग्रेस तो कोई है ही नहीं, और सही तरीके से कोई सिखा भी नहीं रहा है आपको। अगर सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर मिला हुआ है। अगर प्राइस एक्शन की जड़ पे काम करना है, जो आप प्राइस एक्शन वगैरह सीख रहे हो ना, जब प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, आप कैंडलों के नाम गिन रहे हो, वो बेवकूफ़ी वाला टॉपिक है, ठीक है। तो आपको प्राइस एक्शन का मतलब ही नहीं पता। प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ है, यानी उसके नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो कि प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ है, यानी प्राइस में अप आया कि डाउन गया, ये होता है प्राइस एक्शन। यानी प्राइस उठा, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये जो प्राइस में जो मूवमेंट आया ना, इसको प्राइस एक्शन बोला जाता है, ना कि कोई कैंडलों का नाम। यानी अब ये अप साइड का है, अगर मैं इसको नीचे की साइड का बना दूंगा तो ये डाउन साइड का हो गया। अगर मैं इसको डाउन साइड का बनाऊंगा तो ये प्राइस एक्शन डाउन साइड का हो गया, ये अप साइड का होगा। ये होता है प्राइस एक्शन, इसको बोला जाता है प्राइस में मूवमेंट जिस साइड का हुआ है उसको प्राइस एक्शन बोला जाता है, वो होते हैं प्राइस, ठीक है। आपको इंडिकेटर्स या सॉरी कैंडल्स के नाम गिनाने रहते, वो कोई प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं है आपका, आप गलत डायरेक्शन में हो, आपको गलत गाइड किया जा रहा है, ठीक है। प्राइस में जो मूवमेंट होता है उसको ही प्राइस एक्शन ट्रेडर बोला जाता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अब तब से लेके अब तक क्या फ़र्क आ गया है चार्ट्स पे और हमारी सोच पे। पहले लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते थे, यानी मूवमेंट कम था, लोगों के पास एक्सेस कम था, ठीक है, तब इंडिकेटर काम करते थे। और कोई 25-30 हज़ार रुपये महीना रेंट भर रहा है तो यानी उसको फैसिलिटी तो मिलेगी ना। पहले एक स्पाइडर सॉफ्टवेयर आता था, वो उसका मंथली रेंट था 20-25 हज़ार रुपये, ठीक है, वो किसी किसी के पास होता था। और अब तो सब कुछ ही है, ट्रेडिंग व्यू पे तो बहुत कुछ है, 5,000 से ज़्यादा इंडिकेटर है, जो मर्जी लगा लो, ठीक है। और एआई आ गया, अब तो एआई आ गया तो इंडिकेटर बना भी सकते हो खुद का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि अपडेट कैसे होया जाता है। इंडिकेटर बेस्ड अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंडिकेटर पे पहली बात डिपेंड ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर खुद बोलते हैं आपको कि तू रुक, यानी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये एक रुकावट है। यानी आपको सच बताऊं तो ये एक रुकावट है। ये खुद बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ कि तू रुक, मैं बताता हूँ तुझे करना क्या है। यानी आपको क्रॉस ओवर पे बाय करना है, मूविंग एवरेज पे काम करना है, ठीक है, या कैसे काम करना है वो आपको ये वाला बताएगा। यानी आपको रोक रही है, यानी आप इस पर डिपेंड हो रहे हो और इस पर डिपेंड होना सही नहीं है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन बेस क्या है, यानी प्राइस में जो मूवमेंट को पहचान लेगा कि अप साइड का है या डाउन साइड का है, तो वो उस साइड ट्रेड आसानी से ले लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइस एक्शन बेस। मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज आपने देखा होगा कैंडल्स के नीचे ही मूवमेंट करता है, यानी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो 9 मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज, जो अभी मौके पे मशहूर चल रहे हैं। 21 हो गया, 51 हो गया, 100 हो गया, 200 EMA हो गया, ठीक है। मूविंग एवरेज भी 3-4 तरह के होते हैं। मूविंग एवरेज सिंपल होता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है और एक EMA होता है। EMA सबसे बेस्ट होता है वैसे देखा जाए तो, EMA क्लोजिंग बेस पे चलता है, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज स्लो चलता है, SMA बोलते हैं इसको। मूविंग एवरेज SMA से भी शायद स्लो चलता है, ठीक है। EMA क्लोजिंग बेस पे चलता है, जो आपकी कैंडल की क्लोजिंग आती है ना, उसको एवरेज को काउंट करता रहता है। अगर आप 21 लगाते हैं तो ये 21 कैंडलों की क्लोजिंग लेके चल रहा है। अगर आप 21 मूविंग एवरेज लगाते हो तो वो यानी 21 कैंडलों की क्लोजिंग लेके चल रहा है, ठीक है। इसी तरह 50 कैंडल का भरोगे तो 50 मूविंग एवरेज लगाओगे तो वो 50 कैंडलों की एवरेज लेके काउंट करेगा, ठीक है। इसी तरह इसको अपडेट करने के लिए अब क्या है, अगर मान लो पहले कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा था तो अब वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेडर जो है ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहा है।
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन खेलता है या रिवर्सल के लिए प्लान करता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज भी वही काम करता है एक्चुअली, यानी आपको अपडेट होना है जो अपने चार्ट पे इंडिकेटर्स लगा के रखते हैं, ठीक है। तो अपडेट के लिए ट्रेंड लाइन को भी लगाया जा सकता है, यानी ड्रॉ किया जा, ये आपको मैन्युअली लगाना पड़ेगा, ये अपने आप ड्रॉ करता जा रहा है, ठीक है। वो आप अपने सहूलत के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपको 9 मूविंग एवरेज लगाना है, 21 लगाना है, 50 लगाना है, 34 लगाना है, 44 लगाना है, ठीक है, 200 लगाना है, वो आपको बताएगा। ट्रेंड लाइन आपके साथ ही चलता रहेगा। ये मैं अभी इसका खुलासा करूँगा कि इसका क्यों ज़रूरी है थोड़ा बहुत, और ये क्यों ज़रूरी है। बुलिंगर बैंड देखा होगा आपने, इंडिकेटर है, ठीक है। लोग इसके बैंड के टच होने के बाद ही एंट्री रिवर्सल प्लान करते हैं अधिकतर लोग, ठीक है। इसको हम पैरेलल चैनल के थ्रू अब काम कर रहे हैं, यानी इसको पैरेलल चैनल जो आपका यहाँ पे मिलता है इस जगह पे, कहाँ गया, यहाँ पे ये वाला पैरेलल चैनल, ठीक है। पहले अभी मैंने ट्रेंड लाइन का बताया आपको, अभी पैरेलल चैनल का बता रहा हूँ मैं आपको कि पैरेलल चैनल का यूज़ बुलिंगर बैंड की तरह ही हो रहा है, ठीक है। इसमें 5 तरह की एंट्रियाँ बनती हैं। अगर वही एंट्री आप अगर चैनल ड्रॉ नहीं करना चाहते अपने चार्ट पे, तो बुलिंगर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बुलिंगर बैंड का भी एक अलग थ्योरी है, इसके बीच में एक 20 मूविंग एवरेज चलता है खुद का इसका, ठीक है। बैंड के ऊपर एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है, इसमें इसको रिवर्सल के लिए खेला जाता है एक्चुअली, ठीक है। पैरेलल चैनल भी बढ़िया है, अगर आपको हायर हाई डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप इसको अच्छे से ही कर पाओगे। पैरेलल चैनल को मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी ना आईज ट्रेंड नहीं है एक्चुअली, ब्लैंक चार्ट पे आप काम नहीं कर सकते, आपको अभी मतलब आपको लेवल्स नहीं निकालने आते, अब आँखें तेज़ नहीं है अभी, तो आपको कैंडल्स आपको हरा लाल ही लिखता होगा, यानी आपको जो बिगिनर होता है उसको तो यही लगता है अरे यार एक हरी कैंडल एक लाल कैंडल है, इसमें कैसे रीड करेंगे, ठीक है, और चार्ट कैसे बोलता है। वो सारा कॉन्सेप्ट आपको इस बेस पे ही तैयार किया जाता है कि आपकी आइज़ को ट्रेंड करने का काम ये करते हैं, यानी बिगिनर को ये वाली चीज़ें तो आनी ही चाहिए, ठीक है। इसको आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि आपका ना ये चार्ट भर देंगे आपका, यानी आपको फिर कैंडल थोड़ी ना दिखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मूविंग एवरेज ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर 2-4 इंडिकेटर लगा दी तो आपका तो चार्ट वैसे ही भर गया। नीचे आप आरएसआई का यूज़ करोगे, ठीक है, नीचे वाले ये वाला एरिया ब्लॉक हो गया, फिर आप वॉल्यूम लगा दोगे, वॉल्यूम में आपकी कैंडल भर जाएगी, आपको कैंडल की रीडिंग थोड़ा आती है, फिर आपका चार्ट तो भर गया, इंडिकेटर से भर गया, कुछ वॉल्यूम से भर गया, कुछ वॉल्यूम पढ़ाने लग जाते हैं लोग, और कुछ लोग आरएसआई पढ़ाने लग जाते हैं या स्टोकास्टिक पढ़ाने लग जाते हैं या एमएसीडी का क्रॉसओवर बताने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उलझे ही हुए हो। तभी मैंने कहा है कि इंडिकेटर आपको खुद बोल रहा है कि भाई साहब तू रुक, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे करना क्या है, यानी क्रॉसओवर पे बाय करना है, आरएसआई के 50-60 के ऊपर जाने के बाद बाय करना है, ओवरबॉट पे करना है, ओवरसोल्ड पे करना है, ठीक है। तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं अटकी हुई है, आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं अटकी हुई है, इस ट्रेडर की जर्नी में तो रुकावट ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला जो ट्रेडर है एडवांस ट्रेडर है, ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल को भी लेके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैन्युअली ड्रॉ कर रहा है ना, यहाँ पे तो कंटिन्यू अपने आप चल रहा है, इसकी हेल्प ले सकते हो ईएमए की, ठीक है। लेकिन ये भी चार्ट पे भरा भरा सा लगता है ना, तो वो चीज़ है। यहाँ पे एडवांस ट्रेडर क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन खुद मैनुअल बना रहा है, पैरेलल चैनल भी खुद से बना रहा है, यानी वो रीडिंग कर रहा है साथ साथ। आप यहाँ पे मेहनत थोड़ा ना कर रहे हो, ये वाला मेहनत कर रहा है तो थोड़ा बहुत एडवांस होके ही चल रहा है, यानी इसकी रीडिंग पे जर्नी है। लेकिन हम जो सिखाते हैं, सिखाने के बाद ये वाली चीज़ें भी रिमूव करवा देते हैं चार्ट पे। ब्लैंक चार्ट पे काम कर सकते हो फिर आप, यानी आप दूर से लेवल देख के बता सकते हो कि ये चार्ट वहाँ तक जाएगा, यहाँ से गिरेगा, वहाँ से उठेगा, तो वो चीज़ें आपको वैसे ही मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियो में दिख जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको डाउ थ्योरी आनी चाहिए, यहीं पे खेल सारा छुपा हुआ है, यानी आपका प्राइस या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। अप और डाउन जाएगा, ये दो चीज़ें ही समझनी है आपको, मार्केट में आपको सिर्फ दो चीज़ें ही समझनी है, अप या डाउन, और 95% लोग इसमें फेल हैं।
क्यों फेल हैं? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं एक जादू की छड़ी मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए, कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए। तो वो काम तो देखो होने वाला है नहीं इस मार्केट में। इस मार्केट में टिकेगा वही जो प्रैक्टिस करेगा, मार्केट की डेप्थ तक जाएगा, ठीक है, वो ट्रेडिंग जर्नी में सफल हो पाएगा। अदरवाइज कोई सफल नहीं होगा। तुम ऐसे ही इधर उधर धक्के खा के सीखते रह जाओगे। कोई एक आधा सिखा भी देगा तो उस पर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम बताई हुई बातों पे गौर नहीं करोगे, तुम अपने गुरु भी बदलते रह जाओगे और अपना फंड भी खराब करते रह जाओगे और मार्केट ने किसी दिन तुम्हारे को लात मार के बाहर कर ही देना है, ठीक है। आपको जो बुल और बियर की फाइट बताए, ठीक है, फाइट होती कैसे है, यानी आप उसको प्राइस का बिहेवियर बताए। यानी आप सामने वाले किसी बंदे से मिलने जाते हो तो उसका बिहेवियर ही डिसाइड करता है ना कि उसका बिहेवियर नेचर कैसा होगा, ठीक है, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। वैसे ही प्राइस का भी बिहेवियर ही होता है, ठीक है। मार्केट में प्राइस की जो कैंडल अप डाउन हो रही है ना, तो उसका बिहेवियर ही रीड किया जाता है कि बिहेवियर कैसा है, तभी आप उस चार्ट पे या उस सिंबल पे यानी काम कर पाओगे, ठीक है। तो आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको बिहेवियर सिखा रहा है ना मार्केट में कि प्राइस चलता कैसे है मार्केट में, ठीक है। आपने वो कौन सी फिल्म थी, नाम भूल गया मैं, कौन सी थी, थ्री इडियट्स, आमिर खान की, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ आपने नोट करी थी, जब उसने अपने दोस्तों का नाम बोर्ड पे लिख दिया था और सबको कहा था कि ये चीज़ ढूंढ के दिखाओ, तो उसका प्रोफेसर भी ढूंढ रहा था, ठीक है। तो आप रट्टा मारने की जर्नी में ही हो, आप कॉपी पेस्ट करने की फिराक में हो, आप दूसरों के चैनल पे जाके कि वो ट्रेड क्या ले रहा है, वो ट्रेड मैं ले लूँ इधर से, आप उसकी फिराक में हो, एक जादू की छड़ी की फिराक में हो, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, ना आपने प्रैक्टिस करनी है, ना आपने सीखना है, बस इधर उधर धक्के खाने हैं, किसी के ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, किसी को पेड करने हैं। खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर आपने नहीं बनना, तो फिर इस लाइन में उतरना ही क्यों है, क्यों धक्के खा रहे हो? घर बैठो, अपना काम करो और ट्रेडिंग छोड़ दो, भूल जाओ। अगर सीखना है प्रॉपर तो जुड़े हमारे साथ, वरना ना जुड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस टाइम पास के लिए हम आगे हैं तो बैठे हैं, और आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो आ सकते हैं। और जिसको जुड़ना होगा वो तो देखो जुड़ ही जाएगा, जिसने सीखना होगा वो तो अपने आप ही चल के आ जाएगा। नहीं सीखना तो घर बैठो, इधर उधर धक्के खाओ, एक दूसरे के वीडियोस देखो, कहीं सीखने को मिलता है तो सीखो, उस पर प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। फिलहाल रात के 9:30 बजे हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई बात ही होगी और तभी मैं कहने के लिए आ गया आपको, ठीक है। इसीलिए वीडियो बन रहा है, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने उठाया है। तो एंड तक देखना तो आपको पता चलेगा कि क्या ज़रूरी है इस मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में दो ही चीज़ें आपको सीखनी है, मार्केट में अप जाना है या डाउन जाना है, या मार्केट ने साइडवेज हो जाना है, ठीक है। इस तीन चीज़ों के अलावा तो कुछ मार्केट में बनता ही नहीं है। यानी ये मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, अगर लेफ़्ट राइट जाने लगता तो हमें तो और समझाना मुश्किल हो जाता। यानी हम दो चीज़ें नहीं पकड़ पा रहे कि अप जाएगा कि डाउन जाएगा, तो हम लेफ़्ट राइट को तो भूल ही जाओ, फिर तो हमारी भी ट्रेडिंग मुश्किल हो जाती भाई साहब, और समझाना तो और ही बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो आपको हायर हाई और हायर लो के कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए, लोअर लो और लोअर हाई का कॉन्सेप्ट, ये ही इम्पोर्टेंट है और इसी में ही सारा राज छुपा हुआ है। इसी के अंदर ही मैं सही बताऊं तो आपको खेलने का स्टेप भी बताया जाता है हमारी क्लास में कि खेलना कैसे है, ठीक है। और जो उसके बाद आप फंसते हो टाइम थ्योरी में, यानी फ्रैक्टल के नेचर में फंसते हो। यानी चलो इसकी बात अभी अब आगे करेंगे। अभी आपको जो मार्केट में सिखाया जाता है, मैं सही बताऊं तो रन पुल बैक ही होता है। यानी हायर हाई में चल रहा होगा तो ऊपर गया रन, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, ये रन, ये पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक। जो पुराने लोग थे वो तो यही सिखा रहे थे, अब वाले क्या सिखा रहे हैं, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, ठीक है। इसको कॉन्ट्रा ट्रेड भी बोलते हैं, यानी मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट इसको कॉन्ट्रा ट्रेड भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको रिट्रेसमेंट भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि फिबोनाची लगाएंगे ना वो,
वो ऐसे करके फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, तो इसको रिट्रेसमेंट भी बोला जाएगा। तो अच्छी बात है, नए नए वर्ड सीखो आप। ठीक है, मेन वर्ड रन पुल बैक ही होता है, यानी ये रन हुआ ये पुल बैक, ये रन हुआ ये पुल बैक। ठीक है, मार्केट में ना कुछ नया नहीं है, सब वही चीज़ें हैं, लेकिन आपको नाम बदल बदल के कोर्स को बेचा जा रहा है। आप पागल मत बने, अपनी जड़ पे काम करें, इस पे ही काम करना है और इसी के अंदर ही सारे राज छुपे हुए हैं। ठीक है, और एक टाइम थ्योरी है, उसके अंदर राज छुपा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ जिस दिन आप सीख गए, ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट जिस दिन आप सीख गए, आप ट्रेडर बन गए। ठीक है, आपकी गाड़ी यहीं अड़ती है हमेशा, सीखने के बाद भी यहाँ अड़ जाती है आपकी गाड़ी। ये जो टाइम थ्योरी है ना, ये जो ऊपर टाइम लिखा हुआ देखो, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, मंथली, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, ये सबको रीड करना पड़ता है, तब जाके गाड़ी उतरती है सही ट्रैक पे। समझ रहे हो मेरी बात? इस टाइम को रीड करोगे तभी चल पाओगे, वरना इस मार्केट में उलझे रह जाओगे, कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो इन चीज़ों से बाहर आओ, कि मतलब कोई बड़े नाम ले लेने से या बड़े बड़े शब्द बोलने से कोई वो नहीं हो जाता। कि आपको सिंपल तरीके से ही सीखना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, रन या पुल बैक। ठीक है, अप या डाउन। ठीक है, हाई राई चल रहा है या लोअर लो चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें सारी सीखनी जरूरी हैं। जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपका आ जाता है डिमांड सप्लाई। ठीक है, इसको भी आजकल अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। मेन चीज़ पहले डिमांड और सप्लाई ही होया करती, जिसके पास पैसे होंगे उसके पास यानी पावर है, और जिसने सस्ते में खरीदा वो महंगे में बेचेगा। ठीक है, यही मार्केट का बिहेवियर है, यानी जिसने सस्ते में लिया है वो महंगे में बेचने की कोशिश करेगा, तभी तो ऊपर नीचे बाजार होगा। इसको आजकल एसएमसी के नाम से बेचा जा रहा है कोर्स को। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी ट्रेडर, क्या फंड है ये? चीज़ वही है, लेकिन नाम बदल बदल के कोर्स को बेचना है। और आपको भी हैवी हैवी वर्ड सीखने हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ऑर्डर फ्लो, ठीक है, इंड्यूसमेंट, और क्या था, और भी बहुत से नाम हैं इसमें जुड़े हुए। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक तो चलो हो गया। ठीक है, तो टर्टल टर्टल्स के ऐसे कोई नाम चल रहे हैं मार्केट में, वो सब फंडे ही हैं। आप उलझ के रह जाओगे। अगर सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में सीखना है तो सीख सकते हैं। फैक्टल का नेचर इम्पोर्टेंट है। देखो, ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, मैं इसको आप आज एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि वैसे मैं तो पहले भी किसी वीडियो में मैंने शायद बता रखा है। घर में जो बड़े होते हैं ना, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तजर्बा किया हुआ है, इस लाइफ से निकले हुए हैं वो। ठीक है, इसको मैं लाइफ के साथ जोड़ने जा रहा हूँ। ये जो ऊपर टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, इसको मैं लाइफ के साथ जोड़ने जा रहा हूँ। इसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो मंथली और वीकली क्या हैं, हमारे दादा परदादा। ठीक है, डी फॉर डैडी, यानी डेली का टाइम फ्रेम, 4 घंटे, मतलब घर का बड़ा बेटा मान लो। ठीक है, घर का बड़ा बेटा। उसके बाद आ जाता है आपका 1 घंटा। ठीक है, और 1 घंटे से नीचे जितने भी टाइम फ्रेम है ना, वैसे तो 4 घंटे से नीचे भी जितने भी टाइम फ्रेम है, चलो मैं 1 घंटा को छोड़ के इससे नीचे भी जितने भी टाइम फ्रेम है, ये सब आपके बच्चे। ठीक है, ये सब बच्चे हैं, यानी इनको ट्रैप किया जा सकता है। यानी सामने वाले के पास इतना फंड तो होता ही है, कोई बड़ा ट्रेडर आ जाए तो यानी सामने वाले के पास इतना फंड तो हैगा ही है कि वो आपको ट्रैप करके जाल में फंसा के ऊपर नीचे बाजार के प्रॉफिट ले सकता है। ठीक है, यानी 5-10 हज़ार करोड़ हो या 5-10 करोड़ भी हो, तो भी आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। यानी लॉलीपॉप बच्चे को देके फुसलाया जा सकता है ना, बड़े टाइम को तो नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये तो समझदार हो लिए सारे। ठीक है, डैडी भी समझदार है, बड़ा बेटा भी समझदार है। ठीक है, 1 घंटे वाला भी थोड़ा उसके नक्शे कदम पे सीख रहा है कि किधर जाना है, क्योंकि धकेला जा रहा है उस तरफ। ठीक है, ये बच्चे तो लॉलीपॉप टॉफियाँ खा के ही फंस जाएंगे भाई साहब। यानी आप उलझे हो इसी टाइम फ्रेम में, इन टाइम छोटे टाइम फ्रेम में फंसे हुए हो, आप स्कैल्पिंग में फंसे हुए हो। आपको ट्रेडिंग आती नहीं, आप पहले स्कैल्पिंग में उतर रहे हो।
अरे स्कैल्पिंग बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है स्कैल्पिंग। सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए, आपको पोजिशनल ट्रेड लेने चाहिए, यानी उसके बाद स्विंग ट्रेड लेने चाहिए। ठीक है, स्विंग ट्रेड लेने के बाद आपको अगर समझ आती है मार्केट तो आपको डे ट्रेडिंग में उतरना चाहिए। लेकिन आपकी जर्नी में फ़र्क पड़ रहा है, आप सीधे ही डे ट्रेडिंग में उतर रहे हो। ठीक है, डे ट्रेडिंग छोड़ो, स्कैल्पिंग में उतर रहे हो आप, तो समझ रहे हो। स्कैल्पिंग तो लास्ट पार्ट है, जिसको मार्केट अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए स्कैल्पिंग। आपके जैसों के लिए नहीं है कि मिनट में 2-4 इंडिकेटर लगाए और स्कैल्पिंग करने उतर गए पागलों की तरह। ठीक है, तो आप फंड ही खराब कर रहे हो, आपको मैनेज करना है तो पता नहीं है, सीधे स्कैल्पिंग में उतर गए। वो लास्ट पार्ट है भाई साहब, पोजिशनल और स्विंग ही पहला पार्ट है। कोई इक्विटी जब करते हैं ना, इक्विटी का मतलब है हिस्सेदारी, किसी कंपनी में हिस्सेदारी। कंपनी ये थोड़ी ना कहती है तू मुझे आगे खरीद बेच कर डेली का ऊपर नीचे खेल खेल खिलाने लग जा। वो तो कहती है मेरे पे इन्वेस्ट कर, मैं अच्छी ग्रोथ करके दिखाऊंगा तुझे, फंड ऊपर लेके दिखाऊंगा। मैं अपना रेट आज मेरा 500-200 का है, तो मैं उसको 700-800 तक लेके जाऊंगा। तो वो होता है इन्वेस्टर, वो होता है ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत आपकी वहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता कि इन्वेस्टिंग कौन से टाइम पे करनी होती है, कहाँ पे उसको उठाना होता है। ठीक है, कहाँ तक वो प्राइस मिल सकता है। आर पावर मैंने 15 रुपये पे उठा लिया था और मुझे दिख गया था कि वो 40-50 रुपये तक जाएगा। ठीक है, वो 1.5 रुपये में भी नहीं दिखा था कि उठेगा, वो 15 रुपये पे दिख गया था क्लियर कि ये ऊपर जाने वाला है, उसकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये चार्ट खुद बोलता है कि मैंने कहाँ जाना है। वैसे तो बहुत चार्ट के एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे। मैंने गूगल का शेयर 138 पे उठा लिया था, उसका टारगेट 200 रुपये के आसपास तक आता था, वो सारा आ गया। आप चेक चेक कर सकते हो, फॉरेक्स का है गूगल। ठीक है, इंडिया में तो है भी नहीं। तो ये वाला पार्ट इस तरह रहने वाला है फिलहाल। ये क्या हुआ, चलो ये थोड़ा सा हिल गया था चार्ट, मेरे को लगता है। ठीक है, तो बड़े बड़े शब्दों के होने से आपका कुछ नहीं होने वाला, नाम बदलने से, कोर्स बदलने से कुछ नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, ऑर्डर फ्लो, ये सारी चीज़ों में आप उलझे रह जाओगे। आपको सिंपल भाषा में ही सीखना जरूरी है। और ये जो मैंने टाइम थ्योरी का आपको बताया है, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल क्या है कि एक रेक्टेंगल शेप है, फ्रैक्टल किसको बोलते हैं, कि टाइम थ्योरी के हिसाब से, कि कैंडल के अंदर कैंडल चल रहे हैं। ठीक है, डेली में देखोगे तो कैंडल क्या है बना हुआ है, 4 घंटे में क्या बना हुआ है। ठीक है, 2 घंटे में क्या है, 1 घंटे में क्या है। इस तरह छोटे टाइम पे जाते जाओगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। आपने मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे, तो मैं ऊपर से चलता आ रहा हूँ, यानी बड़ों की सुनता आ रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, कि बड़े मुझे क्या कहना चाह रहे हैं और मैं छोटे टाइम पे जाके क्या करूँगा। मैं यानी मैं जब अपना प्रोडिक्शन डालता हूँ, आपने मेरे वीडियोस चेक करे होंगे, तो एक हफ्ता पहले ही बता देता हूँ आपको कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, और वो लेवल काम भी कर रहे हैं। ठीक है, इस हफ्ते के वीडियो में मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे जो मार्किंग है वो कोई ग्रुप में शेयर कर रहा है, किसी और ग्रुप में। ठीक है, और लेवल्स प्रोवाइड करके पैसे भी लिए जा रहे हैं। फ़िलहाल मेरा कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें भी मैं वीडियो ही शेयर करता हूँ ताकि आप मेरे वीडियो को देख सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सुधार कर सकें। ठीक है, कोई पेड ग्रुप नहीं है मेरे नाम से, कोई और ग्रुप भी नहीं चल रहा है। अगर कोई चला रहा है तो वो बेवकूफ़ है, और जो दे रहा है वो उससे बड़ा बेवकूफ़ है। कि अगर सीखना है तो ही सीखे, और पेड़ से वाले से वाले कोई पेड प्रमोशन ना करे। ठीक है, कोई पैसे वैसे नहीं लेता। मैं सिखाना हो तो मैं किसी को फ्री में भी सिखा सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, फ़िलहाल एक फ़ीस है, उसको दे के आप सीख सकते हैं। तो फैक्टल के नेचर में फंसे हुए हैं आप, टाइम थ्योरी में फंसे हुए हैं, यानी इस टाइम फ्रेम में आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए, तब आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सुधार होगा और उस पर ही काम करना चाहिए आपको। ठीक है, तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सीखनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। आप मेरी कही हुई बातों को कुछ बुरा लग गया हो तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा मकसद वो नहीं है कि आपके दुखाया जाए दिल को। आपको अगर सीखना होगा तो देखो, सीखना तो
पड़ेगा ही, वरना इस मार्केट में आपको खुद ही मार्केट लात मार के बाहर कर देगा। सच्चाई है, लात मार के ही बाहर कर देगा, यानी नाना करते भी निकाल देगा। और जो लोग कॉल पुट कर रहे हैं, अगर आपको कॉल पुट अच्छे से आता है तो ही करें, अदरवाइज़ आपको सीखने में, यानी प्रैक्टिस में ही आपके 5-10 लाख रुपए घुस जाएंगे। यानी सीखने के बाद भी लग सकते हैं आपके, यानी वो चीज़ ऐसी है। मेरे हिसाब से आपको इक्विटी करनी चाहिए, फ्यूचर के लॉट्स करने चाहिए, चाहे वो इक्विटी में करो, MCX में करो, चाहे फॉरेक्स में करो। कॉल पुट मत करो, अवॉइड करो। जिसको अच्छे से आता है वही कॉल पुट करे, क्योंकि उसमें ना एक स्पाइक के पैसे मिलते हैं। यानी आपका चार्ट ऐसे ऐसे चल रहा है ना, आपका एक स्पाइक आ गया, बस तो ही एक मूवमेंट है, अदरवाइज कोई पैसे नहीं है। यानी आपका चार्ट ऐसे ऊपर जाके नीचे भी आ गया ना, फिर आपका प्रीमियम खाया जाएगा। ठीक है, यानी आपको पता है कि ये चार्ट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इसकी जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन आपका प्रीमियम डीके हो गया ना, यानी आपका वीकली एक्सपायरी आ गई या फिर आपका साइडवेज हो गया चार्ट, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, यानी आपको उसमें 100 रुपये के 60 रुपये या 40 रुपये मिलेंगे, और वो भी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सपायरी आ जाएगी, साइडवेज हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपको, मैं तभी बोल रहा हूँ कि उसमें सीखते सीखते भी 5-10 लाख रुपए आपके घुस ही जाएंगे, रियलिटी यही है। फिर आप कहोगे मेरे इतने रुपए लग गए, फिर आप कहोगे मेरे को सिखा दो, या मेरे को सीखना है, मैं सीख के करूँगा, सीखने बाद भी लग जाएंगे उसमें। कॉल पुट ऐसी चीज़ है, तो कॉल पुट को अवॉइड करो, कैश मार्केट में काम करो। ठीक है, कैश मार्केट मतलब इक्विटी की कैश मार्केट, या फिर आप फ्यूचर के लॉट्स में काम करो। फ्यूचर के लॉट में ये तो है ना कि आपने यहाँ पे बाय किया, आपके जितने पॉइंट आ रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, चाहे चार्ट साइडवेज हो जाए, अगर और ऊपर गया तो और प्रॉफिट आएगा। हाँ, अगर लॉस निकल गया, अगर यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद नीचे चला गया, वो फिर आप अपना लॉस बुक करो। ठीक है, तो देखो पैसे तो लगते ही हैं मार्केट में, काम करने के जाओगे तब भी तो पैसे चाहिए आपको खेलने के लिए। लोग सोचते हैं फ्री में सीखने को मिल जाए, फ्री में कैसे मिल जाएगा भाई साहब, आप फ्री में सिखा भी देगा कोई तो आपको खेलने के लिए क्या पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो वो पैसे लाने ही पड़ेंगे, पैसों से ही काम होगा, तो पैसे लाओगे तभी काम होगा सर, ऐसे काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अपनी जर्नी तय करनी है, तो आपको सीखना पड़ेगा। नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको अच्छा लगता हो तभी आए, वरना इस मार्केट में किसी को धकेलना या किसी को कहना कि आजा मैं करता हूँ, तेरा भला कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, यानी सीखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और गेम सारा प्रैक्टिस का ही है। और मेरे से पास अगर सीख के जा रहे हैं तो मेरे खुद का एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, और खेलने का तरीका भी बताता हूँ मैं, मार्केट में खेलना कैसे है, तो वो सारे फंडे मैं आपको क्लासरूम में ही बता पाऊँगा, ऐसे यहाँ वीडियो बना के नहीं शेयर करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा, ब्रांड के लगते हैं पैसे, यानी सीख, आप ब्रांडेड कपड़ा कोई पहनते हो तो ब्रांड के तो भाई साहब पैसे लगते ही लगते हैं। ठीक है, और ना चाहते हुए भी अपने मुंह से बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को ब्रांड ही समझता हूँ। ठीक है, तो अगर सीखना है तो कांटेक्ट कर ही सकते हो, नहीं सीखना तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते तो बैठे ही हैं। और एक चीज़ और, अगर किसी ने मेरे साथ ट्रेडिंग हब में जुड़ के काम करना है, तो अगर वो कोई अच्छा ट्रेडर है, किसी को कुछ आता है, तो मेरे साथ बैठ के ट्रेड कर सकता है। ठीक है, उसका मंथली कुछ रहेगा, वो मेरे से ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखें और जिसको अच्छा लगा वो शेयर करें। और ये थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने इंडिकेटर और प्राइस एक्शन ट्रेडर में बताया है कि क्या फ़र्क रहता है और लोग किस किस चीज़ में उलझे हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ उनके साथ हो रही है, तो उनको पता भी नहीं चल रहा, लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं, और स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं होती। वो भूल जाओ, मार्केट का बिहेवियर रोज़ एक सा नहीं होता, इसलिए एक चीज़ को सीख के करोगे क्या, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर आप मार्केट में कामयाब ही नहीं हो, एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं आपके कोर्स में। ठीक है, जिसमें आपको इंडियन मार्केट, इक्विटी मार्केट, MCX मार्केट और फॉरेक्स मार्केट तीनों ही सिखाए जाते हैं।
कोई एक सेगमेंट पे काम नहीं है कि आप कह दो कि यार मुझे तो खाली निफ्टी सीखना है, बैंक निफ्टी सीखना है। आपको सारा प्रॉपर ही सिखाया जाएगा, चाहे आप कुछ मर्जी करें। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान देना हमारा काम नहीं है। आपको ज्ञान देंगे तो पूरा देंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, जो चीज़ गलत है वो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉल पोर्ट अवॉइड कर लें तो आपकी जर्नी में सुधार हो जाएगा, और चीज़ें और भी सीख लें, और खेलने का तरीका सीखें। वो जुड़ के ही सीखा जा सकता है, बातों से तो आप देखो कुछ सीखा पूरा सीखा नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और कुछ समझ आया हो तो नीचे कमेंट लिख के बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, वेलकम टू अगेन चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। आपका स्वागत है, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, और सिखा हम देंगे, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि मेरे पास जितने भी ट्रेडर आए हैं अच्छे से अच्छा सीख के गए। मेरे पास 5-5 जगह से सीखे वाले भी आए हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं थे, वो भी सीख के गए हैं, अब प्रॉफिट में हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, और यहाँ तक देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।